नौ की नौ सीट आनी थी। ये पार्टी में भीतर घात करे है लोगों ने, इस करके 5 रहेगी। आने वाले टाइम में भाजपा के बहुत से कार्यकर्ता पदाधिकारी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। भाई साहब, लोग चौधरी बंसीलाल को देख रहे हैं इनके अंदर, ये सच्चाई बात है। ते जो टिकटार थे सबसे कहते, कोई कहता हमारी बस की बात नहीं। यहाँ तक भी सांसद साहब जी भी कहते थे मेरी चलती को नहीं। राम 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 राम। शुभ नाम। अशोक कुमार, गांव पटौदी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। तो आज यह जो कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई गई है और अनिरुद्ध चौधरी जी ने सीधा सीधा मतलब एक क्लियर कट कर दिया है कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, जिताना आपकी जिम्मेवारी है। कितना अनुमान होगी जनता विश्वास करेगी? भाई साहब, बिल्कुल 100% जनता विश्वास करेगी। चौधरी बंसीलाल के साथ में हैं, शुरू से ही कांग्रेस के साथ हैं और पूरा भाई साहब के साथ में युवाओं का भी साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। भाई साहब मन से लगे हुए, हम तन मन और धन से दोनों से लगे हुए साथ में। मतलब आमी शामी बंसीलाल परिवार के 2 कैंडिडेट खड़े होंगे तो फैक्ट्री जो बंसीलाल जी का नाम का चल रहा है वो कल फिर धुमेल होता दिखाई दे है। भाई साहब, चौधरी बंसीलाल के पोते हैं अनिरुद्ध चौधरी जी, तो पहला तो यहीं से बनता है, ठीक है। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ में थे, अब भाई साहब के साथ में हैं, हम तो इनके साथ में ही रहेंगे। अच्छा, मैडम गई हैं अनिरुद्ध चौधरी जी भाजपा में, कितना नुकसान मानो कांग्रेस के? भाई साहब, नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। भाई साहब की लड़ाई तो बीजेपी से ही रहा कर दी, चौधरी बंसीलाल जी की लड़ाई बीजेपी से थी, ये वहाँ चली गई, तो अब मान के चलो कौन आओगा, कोई साथ में को नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर हैं वो कांग्रेस में रहेंगे। जो है पार्टी त्यागी और कांग्रेस में शामिल हुए हैं जी। तो अपना नाम पद सारा कुछ बताओ। मैं सुशील कुमार तो शाम से हूँ। मैं बीजेपी का युवा अध्यक्ष और जिला सचिव रहा हूँ। बीजेपी इस पार्टी में जो करते हुए किसी कार्यकर्ता को सुनवाई नहीं हुई। जब भी हमारी मीटिंग हुई तो मुख्यमंत्री से हम मिले, जिला में जितने भी अध्यक्ष थे, विधायक थे, जो टिकटार थे, सबसे कहते, कोई कहता हमारी बस की बात नहीं। यहाँ तक भी सांसद साहब जी भी कहते थे मेरी चलती को नहीं। क्या करें, मजबूरी में कहाँ जाए। हम दिन रात मेहनत करी, खुद मैंने जिला पार्षद का इलेक्शन लिया, किसी बीजेपी वाले ने कोई मदद नहीं करी। जीत जाए तो गंभीर पर लेस कारण हो गया। पर मैंने भाई साहब अनिरुद्ध चौधरी से एक बार मिला था, इनकी विचारा से बड़ा मैं खुश हुआ। पहले लोग कहते थे ये थी रो थी, उस दिन के बाद से भाई साहब से मिला। मैं भाई साहब से मिला, भाई आप आओ, आपका मान सम्मान बढ़िया। और भाई साहब ने पहले दिन बोला मेरे को काम बताओ आप। मैं भाई साहब कम कमाल करो, आपसे जुड़े को नहीं। हमने भाजपा सरकार में काम किया, वहाँ हमारे कोई नु कहने वाला नहीं था। सरकार में तो आप नु करे काम बताओ। मैं कमाल ऐसे आदमी पहली बार देखिए भाई। मैं बोला कमाल पहला इस आदमी में। हमने एक गरीब बच्चे थे, मैं बोला जी 4 किलोमीटर तो सामने एक ढाणी ही है, बीपीएल कॉलोनी। वो बच्चे गर्मी हो बरसात हो इतना बुरा हाल था, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए गाड़ी कही थी। भाई साहब उसे टाइम आवर दी और गाड़ी दे दी थी। आज से 3 महीने पहले वो गाड़ी दे दी, मारते हुए करी थी। न बोले और भी को हो बताओ, काम बताओ। बोले उसके बाद बोले तुम भाई मत बढ़ा। तो अब विधानसभा के लिए डंक की चोट बजाई है और जो है घोषणा करी भाई साहब ने कि भाई मैं टिकट लेके आना है और जिताना तारा काम है। तो अगर आप एक छोटा सा उदाहरण आपने दिया है, तो अगर ये टिकट मिल जाए और जीत जाए तो कितने विकासकारी होंगे आने वाले समय में? भाई साहब, लोग चौधरी बंसीलाल को देख रहे हैं इनके अंदर, ये सच्चाई बात है। भाजपा से दुखी हो गए लोग तो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, और जो कांग्रेस वाले भाजपा में जा रहे, बोला क्या भला करेगा। भाजपा सरकार क्या होगा, कुलदीप बिश्नोई से लगा लो, चौटाला परिवार ने लगा लो, सारे रहो भाई, कोई कहीं मान सम्मान नहीं। बहुत से कार्यकर्ता आज भी मेरे साथ में है। बोले भाई साहब आप बताओ कैसा मान सम्मान का बढ़िया तुम तैयार है। आने वाले टाइम में भाजपा के बहुत से कार्यकर्ता पदाधिकारी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं और ये आप देखने को मिल जाएगा अभी। तो मतलब धीरे धीरे परला का पलड़ा हल्का होना जाना रहा बात यह है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है भाई साहब। 70 पार का नारा है हमारा अब की बार, 70 पार। अच्छा, एक चीज़ नारा याद आई, कांग्रेस ने नारा दिया था लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, लेकिन वह बात तो दोनों पर लागू हो क्योंकि 5-5 सीट दोनों पार्टियाँ दो हैं। भाई साहब, ये तो बस 9 की 9 सीट आनी थी। ये पार्टी में भीतर घात करे है लोगों ने, इस करके 5 रहेगी। ना तो बीजेपी का तो कोई वजूद ही नहीं था भाई साहब, सुबड़ा साफ था, बड़ा बिल्कुल साफ था। हरियाणा से तो बिल्कुल साफ था ही था। 9 की 9 सीट आनी थी, एक आम पार्टी की जानी थी। ये तो बस भीतर घात हुआ है, इसलिए 5 सीट रहेगी। मार्जिन भी देखो ना, 50,000 से 80,000 से पहले 4-5 लाख जीत रहे, समझ लोग नाराज है। सच्चाई बात है, नाराज है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाजपा की पॉलिसी अलग है। इस
बीजेपी वालों ने भाई साहब किसी को तो नहीं छोड़ा, किसान को इन्होंने नहीं छोड़ा, खिलाड़ियों को इन्होंने नहीं छोड़ा, सरपंचों को चंडीगढ़ में बजा बजा के लठ मारे इन लोगों ने, इन्होंने छोड़ा किसको है ये बताओ आप। बहुत बुरा हाल कर रखे हमारा। तो हालात आपने देखे और अदला बदली का दौर जारी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में जाना रहे हैं और आज जो है भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस में आए हैं, कोई बीजेपी का छोड़ के आना रहा है। तो लगातार जारी है दौर आन और जान का। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में इस आन जान का दौर का कितना प्रभाव पड़ेगा, किन मुद्दों के ऊपर ये विधानसभा चुनाव होगा, और जो चीज़ अपने लोकसभा चुनाव में देखने में मिली थी बदलाव की राह, क्या वो विधानसभा में रहेगी और कितनी ज़बरदस्त रहेगी, वो सब कुछ लेके सब कुछ दिखावांगे बतावांगे। तब तक के लिए जुड़े रहो, वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। सारे दर्शकों से चितायन भाण भाई माओ पिने राम राम से।